रात के समय यरीहो शहर को एक अजीब सी खामोशी ने ढक लिया। उसकी ऊंची और विशाल दीवारें आसमान के सामने घमंड की तरह खड़ी थी। दरवाजों पर मशालें जल रही थी और गलियों में डर फुसफुसा रहा था, क्योंकि इज़राइल यहीं कहीं आसपास में ही था। रात के गहरे अंधेरे का सहारा लेते हुए दो परछाइयां शहर में घुस गई। दो जासूस जिन्हें ईश्वर के हुक्म से शहर में भेजा गया। उनके कदम उन्हें रहाब के घर ले गए। रहाब ने पहले ही आसपास फैली हुई कहानियां सुन ली थी। समुद्र का दो भागों में बट जाना, राजाओं का हारना, एक ऐसा ईश्वर जो अपने लोगों के सामने आग की तरह चल रहा था। खतरा तेजी से उन जासूसों के पीछे पीछे आया। सैनिक गलियों में उन्हें खोज रहे थे। उनके हाथों में पकड़ी हुई मिसालें टिमटिमा रही थी, जबकि रहाब ने उन दो जासूसों को अपने घर की छत पर सन के भूसे के नीचे छिपा दिया था। मुझे पता है कि यहोवा ने तुम्हें यह जमीन दी है। जब खतरा टल गया तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा यहोवा ऊपर स्वर्ग में और नीचे धरती पर ईश्वर है। वो जासूस रस्सी के सहारे रहाब की खिड़की से नीचे उतरे, जो सीधे शहर की दीवार पर खुलती थी। नगर में गायब होने से पहले उन्होंने उसके साथ एक वादा किया। इस लाल रस्सी को खिड़की में बांध दो। जो तुम्हारे हैं उन सब को इस घर में इकट्ठा करो। जब विनाश आएगा तो खून जैसा लाल निशान तुम्हारे जीवन को बचा लेगा। सुबह होते ही रहाब ने वही लाल रस्सी अपनी खिड़की पर निशान के लिए बांध दी। विनाश के सामने एक उम्मीद। फिर कुछ दिनों बाद जमीन थरथराई, क्योंकि इज़राइल आगे बढ़ रहा था। तुरियां फूंकी गई, आवाजें गर्ज की तरह उठी। यरीहो की विशाल दीवारें चटक गई, फिर धूल और पत्थरों के शोर के साथ ढह गई। मीनारें गिर गई, दरवाजे टूट गए। यरीहो की दीवारें न्याय को झेल ना सकी, लेकिन एक घर बिना नुकसान के वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। बर्बादी के बीच, धुएं और चीखों के बीच, रहाब की खिड़की पर अभी भी लाल निशान था। हर वो जो खिड़की के भीतर था जीवित रहा, क्योंकि वो विनाश खिड़की के उस पार नहीं गया। मैं विनाश का दूत हूं। मौत के डर होने से पहले मेरा वजूद था। मुझे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने और अपने सामने जो कुछ भी था उसे खत्म करने के लिए बनाया गया था। किसी दीवार ने मुझे कभी नहीं रोका। कोई सेना, कोई राजा, लकड़ी या पत्थर का कोई देवता कभी मेरे रास्ते में खड़ा नहीं हुआ। मैं आता हूं और चीजें खत्म हो जाती है। शहरों ने खुद को पत्थरों और लोहे के दरवाजों के पीछे बंद कर लिया था। मैं उनके बीच से ऐसे गुजरा जैसे तलवार धुएं के बीच में से गुजरती है। उनकी चीखों ने मुझ में कोई दया नहीं जगाई। मैं आग से गुजरा हूं और खून की बाढ़ में से चला हूं। और जहां कभी जिंदगी थी वहां खामोशी छोड़ दी। किसी ने मुझे कभी जख्मी नहीं किया, मेरा कभी शिकार नहीं किया गया।
मेरा कभी पीछा नहीं किया गया। उस रात मिस्र मेरे सामने खुला पड़ा था, घमंडी, पुराना, अपनी ताकत पर यकीन करने वाला। मैं आलीशान पत्थरों के महलों से गुजरा जहां राजा अपने सिर पर ताज पहने हुए था, और मिट्टी के घरों से जहां औरतें प्रार्थनाओं को ढाल बनाए हुए थी। कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उन सभी की सांसें ले ली जो पहले जन्मे थे। ताकतवर और कमजोर सब एक जैसे गिर गए। पालने खामोश हो गए, सिंहासन खाली हो गए, भविष्य बिना किसी आवाज के ढह गया। आगे बढ़ते हुए फिर मैं एक घर के पास आया। मैं खून के निशान वाले दरवाजे के सामने खड़ा था। ताजा खून के धब्बे चौखट और दरवाजों के आसपास लगे थे, गहरे और गीले। मैं पहले भी खून की नदियों को पार कर चुका हूं। मैं मारे गए लोगों के खून से सने हुए युद्ध के मैदानों से गुजरा हूं। खून ने मुझे कभी नहीं रोका, लेकिन यह खून मुझे रोकता है। मैं पहली बार रुका हूं, डर से नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा बड़े अधिकार से। मैं उसे तुरंत पहचान गया। यह कोई गुजारिश नहीं है, यह ईश्वर के शब्द द्वारा लगाया गया एक निशान है। पहली बार मेरे कदम इस निशान के आगे कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। तब मुझे याद आया जो मैं हमेशा से जानता था, लेकिन जिसका सामना करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। यही कि मैं मर्जी का मालिक नहीं हूं, बल्कि सिर्फ एक नौकर हूं।